बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्तफ़ा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शाद आबाद रखें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ साथ देख लेते हैं आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी अंडा शामी बर्गर लेके मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मैंने बताई हुई हैं जिस तरह से हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए हम सैलड रेडी कर लेंगे। सैलड के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा मैंने खीरे का लिया है, इसके साथ छोटा सा टुकड़ा हम बंद गोभी का लेंगे। इसे हमने अच्छे तरीके से श्रेड कर लेना है। आपने इसे ब्रीक ब्रीक श्रेड करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक आपने इसे अच्छे तरीके से श्रेड कर लेना है। कटर की मदद से भी कर सकते हैं, नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। कटर से करेंगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। इसी तरह बंद गोभी का एक छोटा सा पीस ले लेंगे, उसे भी मैंने अच्छे तरीके से इसी तरह से श्रेड कर लेना है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो का आपने कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना, रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने फॉलो करनी है। इसके साथ मैंने कुकम्बर लिया है, खीरा लिया है, इसे भी अच्छे तरीके से हमने श्रेड कर लेना है। उसके साथ लेमन लेंगे। आपके पास बड़ा साइज़ का लेमन हो तो एक यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ छोटे साइज़ में मेरे पास, इसलिए मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। इनके बीज हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। लेमन का जूस अच्छे तरीके से आपने इसमें डाल देना है और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे साइड पे रखेंगे। उसके साथ हम देख लेते हैं और हमें क्या चाहिए होगा। इसके साथ हमें चाहिए है थोड़ी सी मकदार में मैंने योगर्ट ली है। इसे सबसे पहले आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। विस्क की मदद से भी फेंट सकते हैं, वोक की मदद से भी फेंट सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। ये अच्छे तरीके से मैंने दही को फेंट लिया है। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून आप इसमें ग्रीन चटनी का ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी चटनी, बहुत टेस्टफुल बनती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। इसे साइड पे कर लेंगे। अब देख लेते हैं, मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसे एक बाउल में तोड़ लेंगे। इसमें क्या इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो देखते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाले का ऐड करेंगे। उसके बाद 1/4 टीस्पून इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर दूँगी मैं। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसे फेंटना है ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा और अंडा बहुत ज़्यादा मकदार में फ्लफ़ी सा बनता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये मैंने शामी ली है जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही टेस्टफुल शामी बनती है। इसे फ्रीज़ करके आप महीनों रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो आप इसे निकाल के इसे फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तवा ले लिया है मैंने, इसमें ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद फेंटे हुए अंडे में शामी डिप करूँगी और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से आपने फ्रीज़ की हुई शामी को आप चाहे तो इसे ओवन में भी थोड़ी देर के लिए लगा के इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएँ तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वैसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। आपने आंच को मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है जब आपने फ्रीज़ की हुई शामी को बनाना है। तो जब अच्छे तरीके से एक से दूसरी साइड में हो जाएगी तो इसे टर्न करके हमने दोनों साइड से अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। जब सॉफ्ट हो जाएगी, इट्स मीन डन है, तो हम इसे उतार लेंगे। इसके साथ मैंने बर्गर बन लेने हैं और ये सबसे पहले मैंने अंडा जो बचा हुआ है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से अंडे को आपने फैला लेना है और इसे जब एक साइड से हो जाए तो टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। अंडा अच्छी मिकदार में फूलेगा अगर आपने ऑयल की क्वांटिटी भी ठीक रखी और अच्छी तरह से चूल्हा गर्म हुआ, तवा अच्छे तरीके से गर्म हो तो बहुत ज़्यादा मिकदार में अंडा फूल के बन जाता है। इसी तरह से मैंने बर्गर बन ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से दोनों साइड से हम टोस्ट कर लेंगे और अब इन्हें असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर मायोनीज़ ऐड कर दी थी, उसके बाद मैंने ऊपर केचप ऐड कर दी थी। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट स्किप हो गया था। अच्छे तरीके से आपने इसे फैला लेना है किसी भी चम्मच की मदद से।
उसके बाद अच्छे तरीके से शामी को फैला लेंगे। शामी आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर आप शामी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कम यूज़ करना चाह रहे हैं तो कम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर रायते वाला चटनी है, जो हरी ग्रीन चटनी वाला रायता जो हमने वो ऐड कर देना है। उसके बाद अच्छी खासी मकदार में आपने इसके ऊपर सैलड रख देनी है। सैलड थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी आप लेंगे, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद हरी चटनी वाला रायता थोड़ा सा और हम ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर मैं एग रखूँगी। इसी तरह से आपने रखना है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही फेमस और मशहूर रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अंडा शामी बर्गर की, और बहुत इजी वे में हम बना रहे हैं। इसी तरह से इनको ऊपर से मैं कवर कर दूँगी। और ये देखिए से माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल बने थे। इसी तरह से आपने रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। आप चाहें तो इन्हें कटिंग करके भी सर्व कर सकते हैं। मैं इनमें टूथपिक लगाऊंगी। ये मेरे पास बड़े साइज़ में थी टूथपिक, इसलिए मैं इसे कट करके दोनों में ऐड कर दूंगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये देखें मैंने अब कट कर लिया था, इसे हम टेस्ट करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल बना था। एक दफ़ा रेसिपी को कंप्लीट आपने वॉच करके ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।